हेलो कॉमर्स के स्कॉलर दोस्तों, क्या आप लोगों ने भी अभी अपना 12th का पेपर दिए हैं? हाँ जी अमित भाई, दिए हैं। और क्या आप लोग भी सोच रहे हो यार 12th तो हो गई, 12th के बाद के मजे 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 वाले टाइम भी हो गए। अमित भाई अब टेंशन हो रही है कि 12th कर ली, अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए। अच्छा अमित भाई एक बात बताओ, उड़ती उड़ती हमने खबर सुनी है कि लोग ना 12th के बाद सीए नाम की एक पढ़ाई होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की जर्नी करके। आप हमें थोड़ा बता सकते हो क्या कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना या चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो कोर्स है वो है क्या एग्जैक्टली बडीज? देखो 12th करने के बाद तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, या तो आप एमबीए कर सकते हो, या फिर आप सीए फील्ड में जा सकते हो, या फिर और भी बहुत सारे ऑप्शंस आप चूज कर सकते हो। जनरली स्टूडेंट्स इन दोनों ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज होते हैं, तो आज इनमें से एक बहुत बड़ा और प्यारा ऑप्शन जो कि है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, जो मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, बताने वाला हूं कि ये पूरा कोर्स क्या होता है, कैसे होता है। तो बाबा अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। क्यों? क्योंकि मौसम मजेदार होने वाला है, क्योंकि हम पूरे कोर्स के बारे में जानेंगे। ओके गाइस, सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स रेगुलेट किया जाता है आईसीआई के द्वारा, जो कि है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। ये है हमारा आईसीएआई। पूरा हमारा एग्जाम कंडक्ट करवाना, हमें डिग्री देना, हमें पास करना, सब आईसीआई के हाथों में। तो एक बार ये वीडियो आगे बढ़ाने से पहले सब बोलेंगे जय हो आईसीआई की। ओके गाइस, चलो हम देखते हैं ये पूरी जर्नी वर्क कैसे करती है। अभी आप देख रहे हो, ये आप वो नन्हे मुन्ने से बच्चे जो अभी जिन्होंने 12th का अपना लेवल एग्जाम दिया है और सोच रहे हैं कि यार पास तो अपन हो ही जाएंगे। परफेक्ट। हमारे पास सीए में 3 डिफरेंट लेवल्स होते हैं। एक सबसे पहला फर्स्ट लेवल, या जिसको मैं एंट्री लेवल बोल सकता हूं, वो होता है हमारा सीए फाउंडेशन का लेवल। उसके बाद एक सेकंड लेवल होता है सीए इंटरमीडिएट का, जिसको अपन बोलेंगे अपना सेकंड लेवल। परफेक्ट। उसके बाद फाइनली हमारा एक और लास्ट लेवल होता है सीए फाइनल्स का लेवल, जिसको हम बोलते हैं थर्ड लेवल। चलो, आप सीए में 2 तरह से एंट्री ले सकते हो। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? क्या मतलब आगे का दरवाजा और एक पीछे का दरवाजा? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखो, अगर आप डायरेक्ट 12th के बाद सीए कोर्स में एंटर करना चाहते हो, तो आपको सीए फाउंडेशन का जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको अपन बोलते हैं, वो क्लियर करना पड़ेगा। ओके, डन। एंड अगर आप चाहते हो कि अमित भाई कोई तरीका है क्या इस एग्जाम से बच जाए, हाँ, अगर आप अपनी 3 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आप सीए करना चाहते हो, तो आपको बिल्कुल भी सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट हमारा सेकंड लेवल का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। क्या बात कर रहे हो अमित भाई, छुटकारा आगे भी मिलेगा क्या? अरे नहीं बाबा, ये छुटकारा सिर्फ पहले लेवल पे होता है। तो आप एक काम कर सकते हो अमित भाई, मतलब अगर आपने 12th क्लियर की, आप डायरेक्ट अपनी 12th क्लियर करने के बाद जस्ट बाद आप एग्जाम दे सकते हो। हमारे पास सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स अभी तक 2 टाइम्स हुआ करते थे, एक जून पे और एक दिसंबर पे। पर अब हमारे पास आईसीआई नई स्कीम लेके आई है, जहां पे हमारे सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स 3 बार हुआ करेंगे, एक जून में, एक हमारे पास सितंबर में और एक जनवरी में। डन अमित भाई? तो अमित भाई अगर मान लो मेरे 12th का रिजल्ट आ गया है मई में, और मैं एग्जाम देना चाहता हूं जून में, तो क्या दे सकता हूं? ना बाबा, रजिस्ट्रेशन का कुछ टाइम होता है। अगर आपने जून के लिए रजिस्टर कर लिया, तो आप दे सकते हो मई के बाद जस्ट जून में, या फिर आप सितंबर में भी एग्जाम्स दे सकते हो, या जनवरी में भी एग्जाम्स दे सकते हो। ओके अमित भाई, तो आपने अपना 12th क्लियर करने के जस्ट बाद फाउंडेशन का पेपर दिया, या फिर आपने 12th क्लियर की, 3 साल आप चले गए यार कॉलेज में, एकदम मस्ती करते मस्ती करी, उसके बाद आपने सोचा कि यार अब मैं सीए करूंगा, तो आप सीए इंटरमीडिएट सेकंड लेवल पे पहुंच जाओगे। परफेक्ट अमित भाई। अच्छा अमित भाई, इन तीनों लेवल्स के बारे में भी बताओ ना। आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले मैं बात करता हूं फाउंडेशन लेवल की। यहां पे हमारे पास हुआ करते हैं 4 पेपर। कौन कौन सा? सबसे पहला पेपर जो कि है हमारा अकाउंटेंसी का पेपर। अमित भाई अकाउंट्स तो अपन ने 12th में भी पढ़ी ना, डिक्टो बाबा डिक्टो। जो आपने 11th में और आपने 12th में अकाउंट्स पढ़ रखा है, हमारे पास एग्जैक्टली 80% सेम सिलेबस है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, क्योंकि भैया कुछ तो हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना। हाँ जी अमित भाई, तो हमारी 11 12th की अकाउंट्स मिला के और उसमें अगर थोड़ा सा 20% का एक्स्ट्रा मसाला मिला दें, तो ये बन जाएगी हमारी सीए फाउंडेशन लेवल का पहला पेपर, अकाउंटेंसी। ओके अमित भाई। भाई ये क्या पेपर है, लॉ वॉ, ये तो एकदम सुना ही नहीं, कानून की किताब है क्या? जज साहब फाड़ के फेंक दीजिए कानून की किताबें। ना बाबा ना, ऐसा ना। देखो,
जितने भी लॉज हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं ना एक बिजनेस करने के लिए, मान लो अपन एक धंधा चालू कर रहे हैं, भाई धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, लेकिन धंधे से बड़ा कानून होता है, अपने को कानून फॉलो करने पड़ते हैं। तो अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उसके लिए आपको जो भी चीजों की लॉज की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे लॉज अपन इनिशियल लेवल पे थोड़े बहुत लॉज यहाँ पे पढ़ने वाले। उसके बाद मैथ्स, अमित भाई क्या बात कर रहे हो यार, हम तो यहीं से बच के आए थे, मैथ्स यहाँ पे। एग्जैक्टली बाबा एग्जैक्टली, हमारे पास थोड़ी सी मैथ्स होती है, टेंशन मत लो, ज्यादा हैवी लेवल की नहीं होती है और बार बार नहीं आती है, सिर्फ एंट्रेंस लेवल पे हमारी थोड़ी बेसिक मैथ्स चेक करी जाती है। इसके बाद आपका एक और पेपर आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। अमित भाई इकोनॉमिक्स वही है क्या जो अपन ने 11th 12th में पढ़ा था? हाँ बाबा, डिट्टो 11th और 12th का इकोनॉमिक्स, हल्का सा 10% अपना सीए का मसाला अपन ऐड करेंगे और इस तरीके से आपके फाउंडेशन लेवल के चारों पेपर बन के निकल के आते हैं। अच्छा अमित भाई जरा इनके मार्क्स भी बता दो। आपका अकाउंट्स का पेपर होगा 100 मार्क्स का, जो कि पूरा का पूरा रिटन पेपर होगा, मतलब आपको लिख के आने, कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं होगा, पूरा सब्जेक्टिव पेपर है। बिजनेस लॉज का भी 100 मार्क्स का पेपर होगा, पूरा आपका सब्जेक्टिव होने वाला है, मतलब लिख के आना पड़ेगा। मैथ्स और इकोनॉमिक्स, जिसको डर लगता है ना मैथ्स में, डरो मत, 100 मार्क्स का पेपर है, लेकिन अपना ऑब्जेक्टिव पेपर है, मतलब टिक किया आगे बढ़े, टिक किया आगे बढ़े। लेकिन रुक जाओ बाबा, सबर करो, थोड़ा सा हमारे पास यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है कि अगर आपने क्वेश्चन गलत किया तो 0.25 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। तो इसीलिए अच्छे से जो आंसर आते हो उन्हीं को टिक करने हैं। और इकोनॉमिक्स भी 100 मार्क्स का पेपर है और ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ करता है। डन? ओके अमित भाई, तो इस तरह से आप सीए फाउंडेशन अपनी क्लियर कर सकते हो। चलो अमित भाई, हमें इतना भरोसा है कि आप हमें पढ़ाओ या और हम पढ़े तो प्यार से हम सीए फाउंडेशन क्लियर कर सकते हैं। जरा जाते जाते ये भी जान लो कि सीए फाउंडेशन की अकाउंट्स का जो पेपर है वो मैं खुद पढ़ाया करता हूं। ओके ओके अमित भाई। नेक्स्ट, उसके बाद अगर आपने अपना फाउंडेशन का लेवल क्लियर किया, अमित भाई अगर क्या, ऑब्वियसली करेंगे ना, हाँ, तो आप बच्चे से बनके थोड़े से शयाने बन जाओगे, मार्केट में थोड़ी इज्जत हो जाएगी घर और वालों के सामने कि हाँ यार अपन ने भी सीए का एंट्रेंस लेवल का एग्जाम निकाला है, छोटे मोटे आदमी नहीं है अपन। हाँ अमित भाई, उसके बाद आप आते हो सीए इंटरमीडिएट लेवल पे, जो कि है हमारा सेकंड लेवल। ओके अमित भाई, इसमें हमारे पास जो हमारे पेपर्स है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। बोले तो अमित भाई देखो, आपका इंटर का जो लेवल है उसको 2 पार्ट में ब्रेक किया गया है। ओके, सबसे पहला पार्ट जिसको अपन ग्रुप 1 बोलते हैं, यहां पे आपके पास 3 पेपर्स दिए गए हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला पेपर आपका अकाउंट्स। अमित भाई अकाउंट्स नहीं, ये तो एडवांस अकाउंट्स है। हाँ जी, क्योंकि सीए का अपना थोड़ा एक्स्ट्रा मसाला, एक्स्ट्रा टफनेस वो तो ऐड होगी ना। हाँ अमित भाई, थोड़ी सी तो ऐड होगी, तो इसीलिए अकाउंट्स का नाम रखा गया है एडवांस अकाउंट्स, क्योंकि हम अकाउंटिंग से पढ़ेंगे थोड़ी एडवांस चीजें। डन अमित भाई। इसके बाद भाई वापस से लॉज क्या? एग्जैक्टली, जो शुरू में आपने लॉ पढ़ी वो तो थोड़ी मोड़ी पढ़ाएंगे, अब हम आपको थोड़ी और डिटेल में लॉ पढ़ाएंगे। ओके अमित भाई, अकाउंट्स का पेपर 100 नंबर का और पूरा सब्जेक्टिव पेपर सब कुछ लिख के आना पड़ेगा। डन। उसके बाद ये पेपर हमारा लॉस का 100 मार्क्स का पूरा सब्जेक्टिव पेपर। डन। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पेपर जिसके लिए सीएस जाने जाते हैं, टैक्सेशन, टैक्स का पेपर। भाई टैक्स बोले तो टैक्स में हमारे पास 2 चीजें आएंगी। एक तो आपने सुना होगा भैया जीएसटी, पूरे मार्केट में सीए जीएसटी के लिए जाने जाते हैं। जीएसटी का आपका पेपर हुआ करता है 50 मार्क्स का, और इनकम टैक्स जो बंदे की खुद की पर्सनल इनकम पे लगता है उसका पेपर होता है 50 मार्क्स का। दोनों के दोनों पेपर हमारे पास सब्जेक्टिव हुआ करते हैं। ओके ओके, मैं आप लोगों को बताना भूल गया, यहां पे जो आपका पेपर है 400 मार्क्स का, इसमें आपको क्लियर करने के लिए टोटल हर एक सब्जेक्ट में 40 तो मिनिमम लेके आना पड़ेगा। अगर 40 के नीचे लाए बाबा तो गए, तब तो कोई सवाल ही नहीं बनता। लेकिन सीए है ना, हल्का सा हम एडवांस लेवल का काम करेंगे। टोटल कितना बनता है जल्दी से जोड़ के बताओ। भाई भाई भाई, टोटल तो 160 बन रहा है ना, लेकिन सीए इंस्टीट्यूट बोलता है आपको कम से कम टोटल आपका 200 या 200 से प्लस बनना चाहिए। मतलब आप सब में 40 लाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अमित भाई आप कुछ ऐसा कह रहे हो, मान लो इसमें 40, इसमें 40, इसमें 40, इसमें 80 नंबर आ गए। हाँ बाबा, सब में पास, और यहां पे 200 या 200 से प्लस नंबर मुझे दिखने चाहिए, वरना
आ जाओ, दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। ओके ओके अमित भाई। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, जैसा हमने देखा ग्रुप 1 पे एक था हमारा अकाउंट्स का पेपर, एक था हमारे पास पेपर जिसका नाम था लॉ, एक था पेपर जिसका नाम था टैक्स। ये भी 100 नंबर का, ये भी 100 नंबर का। टैक्स में दो पार्ट आए, इनकम टैक्स और आपका जीएसटी। ये 50 नंबर का, ये 50 नंबर, दोनों मिला के हमारे 100 नंबर। हाँ जी अमन भाई। अब अगर आपको ये ग्रुप पास करना है, हाँ अगर आप चाहते हो कि मैं ये ग्रुप निकाल लूं, ठीक है, तो फिर से वही स्कीम, क्या आपको हर सब्जेक्ट में 40 40 40 तो लेके आना पड़ेगा, लेकिन टोटल में आपको एटलीस्ट इनका 50% मतलब 150 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। 40 प्लस 40 प्लस 40 इज इक्वल टू 150। अब ये आपका मैथ्स है, आप कैसे कर सकते हो, चाहो तो 50 50 50 ले आओ, चाहो तो 40 ले आओ 40 ले आओ, बाकी बचे हुए यहां पे ले आओ। वो आपकी मैथ्स है, आपका कौन सा पेपर कितना स्ट्रांग है, आप कैसे लेके आओगे। डन डन। इसके बाद मेरे पास इंटर लेवल पे ही आता है ग्रुप 2। ग्रुप 2 में मेरे पास हुआ करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग पेपर। कौन कौन से, आ जाओ। सबसे पहला कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। भाई ये तो नाम ही ना सुना, अरे नाम सुन रखा है। आप बचपन से किसी भी चीज का हिसाब लगाते हो क्या, इसका कॉस्ट कितना होगा, ये कितने में बेचूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, हाँ वो है हमारा कॉस्ट का पेपर। उसके बाद जिसके लिए सीएस वापस से अच्छे से जाने जाते हैं, किसी भी कंपनी की ऑडिट करने के लिए कि भैया अकाउंट्स तुम ठीक से बना रहे हो, नहीं बना रहे हो, नहीं बना रहे। इसी एक चीज के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी कहा था, मोदी जी ने कहा था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का साइन प्राइम मिनिस्टर के साइन से भी बड़ा होता है। ओके, क्योंकि हमने जो एक बार साइन करके लिख दिया, पत्थर की लकीर हो गई बाबा, सही तो सही गलत तो गलत। डन। इसके बाद हमारे पास 6th पेपर होता है एफएमएसएन का, जिसमें वापस से दो पेपर होते हैं, एक फाइनेंस से रिलेटेड 50 नंबर का पेपर और एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से, मतलब बिजनेस को चलाना कैसे है, धंधा करना कैसे है, उससे रिलेटेड 50 नंबर का पेपर। तो आ जाओ गाइस, ये हमारे पास यहां बने 3 पेपर्स। कौन कौन सा, एक बना मेरा कॉस्ट का, एक बना हमारे पास ऑडिट का और एक बना फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 नंबर और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 50 नंबर। वापस से ये पेपर 100 नंबर का, ये 100 का, ये 50 और 50 के। अब देखना ध्यान से, आपको इनमें वापस से पास करने के लिए 40 40 40 तो लेके आने पड़ेंगे, लेकिन वही नियम, टोटलिटी में 150 होने चाहिए। ओके। अच्छा अमित भाई एक बात बताओ, ये इंटर लेवल पे ही 2 ग्रुप बन रहे हैं, क्या मैं इन दोनों को साथ नहीं दे सकता? एकदम आप साथ दे सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हो। और साथ देने का एक फायदा है, क्या भाई? फायदा बताता हूं, ट्रिक है, किसी को बताना मत। 40 40 40 40 40 40। अब आपको इन सब को मिला के टोटल 300 लाने पड़ेंगे। तो मतलब मान लो इसमें 40 इसमें 40 इसमें 40, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अमित भाई क्या मिला के 150 होना चाहिए ना? 40 40 40 टोटल कितने बनते हैं अमित भाई? 240। इन 6 को मिला के मेरे पास 300 नंबर बनने चाहिए, तब भी आप क्लियर कर जाओगे। ऐसा एग्जैक्टली बाबा, एग्जैक्टली। और ये याद रखना, अगर मान लो आपने दोनों ग्रुप दिए, तभी अगर आपने दोनों ग्रुप दिए और आपके मार्क्स इतने अच्छे हैं कि आप इंडिया के टॉप 50 बच्चों में आ गए, तो आपको एक रैंक का सर्टिफिकेट दिया जाता है कि बाबा आप इंडिया में टॉप 50 लेवल पे आए हो। आपके अमित भाई खुद ऑल इंडिया में रैंक 30 लेके आए थे, मतलब मैं टॉप 50 में से वो 30th बच्चा था जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे। तो गाइज एक बार अपना नाम सोच के देखो, ऑल इंडिया रैंक शुभम, ऑल इंडिया रैंक अंकित, ऑल इंडिया रैंक सुष्मिता, ऑल इंडिया रैंक नेहा, ऑल इंडिया रैंक अंजलि। एक बार सोच के देखो यार, अपने नाम के साथ ऑल इंडिया रैंक का टैग लगा के देखो, क्या मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया अमित भाई। ये करने के बाद अगर आपने अपना पेपर क्लियर किया, अगर क्या अमित भाई ऑब्वियसली करेंगे ना, पक्का करोगे बाबा, जरूर करोगे, आपको मिलेगी 2 साल की आर्टिकलशिप। भाई ये क्या है, यहां पे आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जो पहले सीए बन चुके हैं, उनके अंदर काम सीखने का मौका मिलेगा, और तो और थोड़े पैसे कमाने का भी मौका मिलेगा। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? हाँ, पर अमित भाई हमने तो सुना है कि सीए पैसा वैसा नहीं देते। देखो,
दो तीन तरह के लेवल्स होते हैं। एक होता है बिग फोर्स, जो बड़ी टॉप की 4 कंपनियां हैं जो ऑडिट करती हैं, जो सीए को आर्टिकलशिप करवाती हैं। उसके बाद मिड साइज फर्म, मतलब जो बीच के लेवल की कंपनियां होती हैं, और उसके बाद एक स्मॉल साइज फर्म, जो छोटी मोटी कंपनियां होती हैं, छोटे छोटे शहरों में सीएस प्रैक्टिस करवाते हैं। ये आपको ऑन एन एवरेज महीने का दे सकते हैं 2,000 रुपए, 1,000 रुपए। मिड साइज फर्म आपको ऑन एन एवरेज 6,000 से लेके 10,000 रुपए महीने का देगी। और बिग फोर्स, बाबा सोचो, अभी आप सीए बने भी नहीं हो और ये आपको महीने का 15 से 20,000 रुपए दिया करेंगी। मतलब अभी आप सीए बने भी नहीं हो, अभी आपने कुछ किया भी नहीं, और आपको 15 से 20,000 महीने के मिल रहे हैं। क्या करोगे इतने पैसे का? मेरे को दे देना ना यार, इतने पैसे। हाय, आप इतनी ज्यादा धनराशि कहां खर्च करना चाहेंगे, है ना? हाँ अमित भाई, तो ये आपको आपने आर्टिकलशिप के टाइम काम सीखते सीखते पैसे मिलते हैं। और एक बात और बता दूं, जो आपके अमित भाई ने कर रखा है, आपको 1 साल तो आर्टिकलशिप और 1 साल आपको मौका मिलता है बड़ी बड़ी कंपनी या इंडस्ट्री में जाके काम करने का। अगर आपने इनके इंटरव्यूज क्रैक कर लिए, जो ऑब्वियसली अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो कर लोगे, सीए बनने से पहले आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में काम सीखने जा सकते हो। और पता है ये कितना पेमेंट देते हैं आपको? अमित भाई बताओ ना, आप सोचो, आप जरा खुद इमेजिन करो। जब मैं अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने गया था बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में सीए बनने से पहले, मुझे महीने के 50,000 रुपए, हाँ जी सही सुन रहे हो, 50,000 रुपए घर बैठे मिला करते थे। सोचो, काम कर रहे हो घर बैठे, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था उस टाइम पे, आप काम कर रहे हो और आपको 50,000 रुपए मिल रहे हैं। अभी आप सीए भी नहीं बने हो और इतनी अच्छी अमाउंट आप पहले ही कमा पा रहे हो। क्या बात है अमित भाई। ये करने के बाद आपको देना होता है अपना फाइनल का एग्जाम्स। अमित भाई फाइनल का एग्जाम, हाँ जी, फाइनल में वापस से आपके 6 पेपर होते हैं। ग्रुप 1 जैसा अपन ने पढ़ा था, एक पेपर एफआर। अमित भाई एफआर, अरे वही अकाउंट्स का पेपर। अकाउंट्स आपके बेसिक है, जो फाउंडेशन पे भी आएगी, सेकंड इंटरमीडिएट लेवल पे भी, थर्ड फाइनल लेवल पे भी। दूसरा पेपर याद है अपन ने एफएम पढ़ा था 50 नंबर के लिए, हाँ, उसी का एडवांस्ड लेवल, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी 100 नंबर का, ये भी 100 नंबर का। और ऑडिट पढ़ी थी ना अपन ने इंटर पे, हाँ अमित भाई ये देखो ऑडिट पढ़ी थी ना, हाँ, उसी का एक और एडवांस्ड लेवल, एडवांस ऑडिट का पेपर। ओके, ये भी आपका 100 नंबर है। और वापस से स्कीम वही, पास करने के लिए 40 लाना पड़ेगा, टोटल 150 या उससे ऊपर। उसके बाद अब अपने पेपर है एक डायरेक्ट टैक्स का, याद है इनकम टैक्स का, और मैंने आपको जीएसटी का पेपर ऊपर पढ़ाया था 50-50 नंबर का, देखो देखो, हाँ अमित भाई ये पढ़ाया था ना। वही पेपर अब और एडवांस लेवल पे मेरे पास आ जाएंगे 100 नंबर के लिए, ओके, और 100 नंबर के लिए। और एक अपना पेपर होगा जो मिक्स केस स्टडी आया करेगी ऊपर दिए हुए 5 पेपर्स की, ठीक है अमित भाई। ये अपने पास आ जाएगा 6th पेपर 100 नंबर का। वापस से वही, पास करने के लिए 40, टोटल मेरे को 150। और अगर आप 6 के 6 पेपर्स एक साथ देते हो तो आपको चाहिए होंगे 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 इज इक्वल टू 300। सब में 40 होने चाहिए और मिला के मेरे को 300 या 300 से प्लस होने चाहिए। ये करने के बाद अगर आपने इतना कर लिया तो गाइस आप बन जाओगे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये बंदा दिख रहा है क्या, ये जो बेचारा डिग्री सी पकड़ के खड़ा है, एग्जैक्टली दिस इज मी, सीए अमित शर्मा, ऑल इंडिया रैंक होल्डर। हमारी भी रैंक थी और हम भी जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बने तो लास्ट में आपको ऐसे एक फोटो खिंचवाने का मौका मिलता है और ये टोपी उड़ाने का कि बाबा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हूं। इतने लेवल्स को पार करते हुए, सीखते हुए, फाइनली आप 4 साल के अंदर, अमित भाई 4 साल, देखो आपने 12th पास करी, हाँ अमित भाई 12th पास करी, देखना पूरी जर्नी। ये हो आप प्यारे से नन्हे मुन्ने से, हाँ अमित भाई अपन ने 12th के एग्जाम्स क्लियर किए मई में। मान लो चलो अपन मानते हैं आपने सितंबर में एग्जाम दिया, 12th आपने क्लियर करी मई 2024 में, आपने सितंबर का पेपर दिया, हाँ जी अमित भाई सितंबर 24 में। इसके बाद आपने इसको क्लियर किया और आप नेक्स्ट एग्जाम इसके 9 महीने बाद दे सकते हो, मतलब 9 महीने बाद पेपर होते हैं वापस से सितंबर 2024 पे। पेपर ऐसा प्लान किया जा रहा है सितंबर में रखे जाएंगे, आप अपना सितंबर में पेपर दे सकते हो जस्ट 1 साल बाद।
एक साल बाद तो 25 आएगा ना अमित भाई? हाँ 25। आपने पेपर दिया, हाँ अमित भाई, इसके 1 से 1.5 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। ओके, मतलब दिवाली के आसपास तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे, फिर आप अपनी 2 साल की ट्रेनिंग में लग जाओगे। और साथ ही साथ अमित भाई फिर पढ़ाई कब करेंगे? इसी ट्रेनिंग के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। और जस्ट 2 साल बाद आप अपना सितंबर 2027 में फाइनल का पेपर दे सकते हो। और जैसे ही आपने फाइनल का पेपर दिया, डन, जैसे ही आपका पेपर क्लियर हुआ, आप 2 महीने के अंदर अंदर, मतलब मोटा मोटी नवंबर तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो। बन सकते हो क्या मतलब? बन जाओगे। तो देखो, मई 24 से लेके नवंबर 2027 तक मोटा मोटी 3.5 से 4 साल के अंदर अंदर यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अमित भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बन गए, नाम सुन के मजा भी आ रहा है। अब ये बता दो ना, थोड़े बहुत पैसे वैसे क्या मिलते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूरी नहीं सिर्फ एक फील्ड, जैसे ही आप सीए बनते हो बहुत सारे फील्ड्स आपके पास ओपन हो जाते हैं। ये देखो, आप ऑडिट का काम कर सकते हो एज एन ऑडिटर। बड़ी बड़ी कंपनी के अकाउंट्स जो नहीं देखते कि भैया आपने सही अकाउंट बनाया है क्या? हाँ बनाया है, लो ये रहा मेरा साइन, बस इस साइन करने के पैसे मिलते हैं। ये होता है एक ऑडिटर। ऑडिटर जनरली बड़ी बड़ी कंपनीज में, बिग फोर्स में, बहुत जगह पे आप अपनी पर्सनल प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ऑडिटर की ऑन एन एवरेज सैलरी हमारे पास स्टार्ट हो सकती है 9 लाख 8 to 9 लाख के आसपास से। उसके बाद हमारे पास टैक्स कंसल्टेंट हो सकता है। आपने सोचा कि यार मेरे को टैक्स बहुत अच्छे से आती है, मैं खुद की फर्म खोल के लोगों को टैक्स के बारे में बताऊंगा, आप ये भी कर सकते हो। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, ये थोड़ा थोड़ा एमबीए से रिलेटेड होता है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा फील्ड की नॉलेज होती है ना। आपको फाइनेंस पता है, आपको कॉस्ट पता है, आपको साथ साथ ऑडिट पता है, टैक्स पता है, तो आप कंसल्टेंसी देने का भी काम कर सकते हो। कंसल्टेंट्स की अच्छी खासी सैलरी स्टार्ट होती है ऑन एन एवरेज 14 से लेके 20 लाख के बीच बीच में। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, अगेन ये बहुत अच्छा ऑफर होता है, जहां पे आप बड़ी बड़ी कंपनीज में उनको पैसे कहां लगाने हैं इन चीज के बारे में उनको समझाते हो। ओके, इनके पैकेज भी ऑन एन एवरेज 15 से स्टार्ट होकर 20 लाख तक जाते हैं। उसके बाद रिस्क मैनेजर, फाइनेंस को मैनेज करने वाला फाइनेंशियल एनालिस्ट, इसके बाद आप चाहो तो अपना एमबीए क्लियर कर सकते हो, और भी अलग अलग डिग्री ले सकते हो, और आपका पैकेज बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ओके अमित भाई, तो ऐसी होती है आपकी पूरी सीए की जर्नी। आप सीए जर्नी में घुसते हो एक छोटे से बच्चे की तरह, और जब क्लियर करके निकलते हो तो आप कहलाते हो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसकी सिग्नेचर की वैल्यू प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने बोला उनसे बड़ी होती है। ओके गाइस, ओके, तो ये हमारे पास एंटायर जर्नी होती है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की, कैसे आप शुरू करके अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जर्नी कंप्लीट कर सकते हो। ओके डन। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे सब्सक्राइब का एक लाल कलर सा बटन दिख रहा होगा, उसको फटाफट से जाके क्लिक करो ना, तो जितनी भी सीए से रिलेटेड वीडियोस हैं वो आपको दिखती रहेंगी। ओके अमित भाई, और अगर आप सीए करना चाहते हो तो गाइस इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, आपके लिए बहुत प्यारा ऑप्शन है। इसकी फीस बहुत ज्यादा कम होती है। अमित भाई फीस भी बता दो। देखो 3 लेवल से मेरे पास, फाउंडेशन लेवल, इंटर लेवल और फाइनल लेवल। हर एक लेवल पे रजिस्टर करने के लिए ऑन एन एवरेज आपको 20,000 रुपए लगते हैं। 20,000, 20,000, 20,000। एग्जाम फॉर्म के हर लेवल पे 3,000 रुपए लगते हैं। ओके, यहां पे आप फाइनल लेवल के लिए इंटर पे आप 25 कर सकते हो, इसको 30 कर सकते हो। डन। और आपको इंटर के बाद एक ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है ओसी और ओपी बोल के, जिसमें अपन थोड़े एक्सेल वगैरह या बोलने के स्किल्स सीखते हैं, जिसकी कॉस्ट ऑन एन एवरेज 15,000 के आसपास होती है। और फाइनल देने से पहले भी आपको 15,000 की एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो आपकी पूरी कॉस्ट कितनी निकल के आई अमित भाई? 20,000, 23,000, चलो एंट्रेंस पे 23,000 लगेंगे, उसके बाद 25 और 15 40, यहां पे लगेंगे 43,000। ठीक है, यहां पे मुझे लगा करेंगे 48,000। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो आपकी फीस बन रही है 14, यहां पे 1,14,000 रुपए। जरा जोड़ के देख ले क्या, 23,000, 43,000, 48,000, 1,14,000 रुपए।
ये तब है जब आप कोई भी क्लासेस नहीं लेते हो। पर अगर आप अपनी क्लासेस सारे लेवल की इंक्लूड भी कर लो, ये किसी भी तरीके से 2.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं जाने वाली है। मतलब आप 2.5 लाख रुपए में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के पूरे तैयार हो जाओगे। बस क्या, अरे बस बाबा, 3.5 साल और 2.5 लाख रुपए, जिसमें से जब आप अपनी आर्टिकलशिप पीरियड पे रहोगे, इससे ज्यादा तो आप अर्न करके ही बैठ जाओगे। हाँ मैं भाई, बात तो सही बोल रहे हो। अच्छा, एक बात और याद रखना, सीए फाइनल लेवल पे इन 6 पेपर के अलावा आपको 2 पेपर और भी एडिशनल देने पड़ते हैं, जो कि आप अपनी आर्टिकलशिप जर्नी के बीच में दे सकते हो, जो कि ऑब्जेक्टिव लेवल के पेपर होते हैं। एक होता है मेरा लॉ का, एक होता है मेरा कॉस्ट का। आप अपनी पूरी ट्रेनिंग जर्नी के दौरान कभी भी इन 2 पेपर्स को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। डन डन। तो ये थी आपकी पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की जर्नी। तो आई होप आप लोगों को कुछ तो मजा आया होगा और सीए करने के लिए जरूर मोटिवेट हुए होंगे। ओके गाइस, डन। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। और अगर 12th कर लिए तो जरूर सोचना, क्या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के सिर्फ अपनी सिग्नेचर की वैल्यू बढ़ा सकता हूं क्या?